हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट कर रखी है, इसके अंतर्गत हम राजस्थान पटवार और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली कुछ एग्जामों में हमसे पूछे जा चुके हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं इन क्लासों में। और आज की क्लास है जो आपके लिए कुछ विशेष क्लास है, क्योंकि इस क्लास के अंदर से जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो क्वेश्चन होंगे जो ना तो आपके सब्जेक्ट से संबंधित हैं, लेकिन अगर हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी एवं समाज, एक टॉपिक होता है जो कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आपके सिलेबस में भी मेंशन है। और राजस्थान पटवार की बात करें तो पटवार में भी इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे कि पहली बार जैसे ई मित्र कहां पर स्टेबल हुआ था। अगर इसके अलावा बात करें तो भारतीय सूचना तकनीकी अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, इंटरनेट के अंदर जो भी अपन चीजें एक्सेस करते हैं तो इसके भी कुछ कानून होते हैं। और इंटरनेट पर सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो पहली बार जो ये सूचनाओं का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा किए जाने वाला स्टार्ट हुआ था, ये कौन सी नीति के तहत हुआ था। तो आइएगा देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 पारित किया गया था। तो सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 कब पारित किया गया था? तो कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे? क्या 17 अक्टूबर 2000 में किया गया था? क्या 7 अक्टूबर 2000 के अंतर्गत किया था? या 27 अक्टूबर 2000 के अंतर्गत किया था? या 15 अक्टूबर 2000 के अंतर्गत किया था? तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सूचना तकनीकी अधिनियम की अगर हम बात करें तो सूचना तकनीकी अधिनियम पहली बार बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में इसका प्रस्ताव रखा गया था 30 जनवरी 1997 को। कब रखा गया था भाई? 30 जनवरी 1997 को। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की जो यूएनओ होता है उसकी काउंसिल के अंदर पहली बार इसका प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, उसके बाद में बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर बात करें यानी भारत के अंदर सूचना तकनीकी अधिनियम 2000। ठीक है, तो ये 2000 से आप पता कर पा रहे हो 2000 में तो पारित हुआ होगा, लेकिन देखिएगा यहाँ सारे ऑप्शन में 2000 है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पेशली इसकी पर्टिकुलर डेट याद रखिएगा एग्जैक्ट, तो वो हुआ था 17 अक्टूबर 2000 के दिन ये प्रस्ताव सूचना तकनीकी अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो ये एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी कि पहली बार ये डिसाइड किया गया था कि इस दिन से जो भी हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो भी डेटा का आदान प्रदान होगा उसको वेरीफाई माना जाएगा, यानी कि वो वैलिड माना जाएगा एक तरीके से। इससे पहले अगर बात करें तो जो चीज पेपर पे हुआ करती थी हम उसी को वैलिड मानते थे, लेकिन इस अधिनियम के पारित होने के बाद से ये चीज डिसाइड कर ली गई कि इसके बाद में जो भी जैसे भी कोई मेल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा इंटरनेट की मदद से, ठीक है, तो वो आपका क्या किया जाएगा? वैलिड माना जाएगा। तो देखिएगा, ये आपका जो पारित हुआ था वो हुआ था 17 अक्टूबर 2000 के दिन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 का संबंध किससे है? तो देखिएगा, ये सूचना तकनीकी अधिनियम, तो सूचना तकनीकी अधिनियम की अगर हम बात करें तो सूचना तकनीकी अधिनियम भी आपका 2000 में ही पारित हुआ था, इसीलिए इसको हम अधिनियम 2000 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो जो साइबर स्पेस, साइबर यानी कि जो पूरी दुनिया इंटरनेट से आपस में जुड़ी हुई है, इसके क्षेत्र अधिकारों की बात करें तो इसके अंदर कुछ विशेष तरह के कानून, कुछ विशेष तरह की, जैसे हमारे कानून की कुछ धाराएं होती हैं, जैसे अगर कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो गई तो उसके कानून होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने चोरी की है तो उसका कानून होता है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसका पर्टिकुलर एक एक्ट होता है, उसके तहत उसको सजा दी जाती है। ठीक है, या उसको क्या कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है? जुर्माना उस पर लगाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम इंटरनेट की दुनिया में बात करें तो इंटरनेट की दुनिया के अंदर भी एक सूचना तकनीकी अधिनियम है। ठीक है, इसके तहत कुछ विशेष धाराएं, जैसे अगर धारा हम 66 ऐप की बात करें, धारा 67 की बात करें, ठीक है, धारा 72 ए की बात करें, ठीक है, धारा 70 की बात करें, धारा 67 सी की बात करें, तो ये सभी आपकी
अलग अलग क्षेत्र में कार्य करती हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र है, वो क्षेत्र आपका पर्टिकुलर किसका है भाई, इंटरनेट का ही है। ठीक है, तो क्या कंप्यूटर से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है, तो देखिए कंप्यूटर से संबंधित तो हो गई, इंटरनेट से संबंधित भी होगा, या साइबर क्राइम। तो देखिएगा ये जो साइबर क्राइम है ना, तो अभी मैंने सारी चीजें आपको बताई, ये सभी जो भी इंटरनेट की दुनिया में अपराध होते हैं वो सभी हमारे किस में आते हैं, साइबर क्राइम में आते हैं। इसीलिए राजस्थान जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन यहां से कुछ टॉपिक आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो राजस्थान पटवार में भी पूछे जा सकने की संभावना है। ठीक है, तो देखिएगा अगर अपन बात करें तो यहां पर अगर हम बात करते हैं धारा 73 की, एक आईपीसी की धारा है 73, इसकी बात करें तो देखिएगा फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डॉक्यूमेंट पर फर्जी हस्ताक्षर कर देता है, ठीक है, फर्जी हस्ताक्षर करके उसको वेरीफाइड कर दे, तो उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, उसके तहत हम केस रजिस्टर करा सकते हैं। तो वो कौन सी धारा के तहत आता है, 73 के। इसी के अलावा हम बात करें, ठीक है, तो दूसरी धारा है हमारी 72A, 72A, देखिएगा 72 धारा 72A। और बात करें तो इसके अंतर्गत आती है आपसी विश्वास और निजता को भंग करने के लिए जो धारा काम में ली जाती है वो ये है, अगर कोई इंटरनेट पर किसी को विश्वास में लेकर के उसकी गोपनीयता की जानकारी, ठीक है, हासिल कर ले और फिर उसके अकाउंट से पैसा ही ट्रांसफर कर ले, इस तरह के जो केसेज होते हैं वो किसके अंतर आते हैं, वो आते हैं 72A के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें तो धारा 70 की बात करें, एक धारा 70 है आपकी, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने के लिए, यानी कि कोई किसी का कंप्यूटर तो उसके डेटा को कोई अन्य व्यक्ति एक्सेस कर ले, ठीक है, बिना अनुमति के, उसके पासवर्ड हैक करके या कैसे भी करके, ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल धारा है। ऐसे ही आपकी 66F एक धारा होती है जो साइबर आतंकवाद के लिए होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, धारा 66F ये किसके अंतर्गत आते हैं, साइबर आतंकवाद। साइबर इंटरनेट की दुनिया में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो उनके अंतर्गत कौन सी धारा काम में ली जाती है, उनके लिए 66F धारा के अंतर्गत ये सारे जो भी साइबर आतंकवाद के जो भी कार्य होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा भाई उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि सूचना तकनीकी अधिनियम की बात कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर के क्षेत्र में भी काम में आता है, इंटरनेट साइबर क्राइम में तो आता ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकारी एप्लीकेशन है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन जो अभी इंतजार कर रहे होंगे, जो सोच रहे थे पटवार वाले स्टूडेंट कि भाई ये तो ऐसे क्वेश्चन राजस्थान कांस्टेबल में आते हैं, लेकिन देखिएगा भाई पटवार वालों, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकारी एप्लीकेशन कौन सा है, तो बताइएगा, राष्ट्रीय ई शासन योजना, राष्ट्रीय ई शासन योजना। तो बिल्कुल जहां पर भी देखिएगा आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं, ये ई शब्द जहां पर भी लग जाएगा ना तो आप ध्यान रखिएगा, ई अगर जुड़ जाता है तो वो कंप्यूटर से संबंधित या इंटरनेट से संबंधित आपकी योजना हो सकती है। तो ये भी आपकी होगी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है, तो ये भी आपका सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, और राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र ये भी आपका सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, भारत में किसके द्वारा पहली मोबाइल सेवा शुरू की गई थी। देखिएगा भारत के अंदर पूछा है आपसे, भारत में किसके द्वारा पहली मोबाइल सेवा शुरू की गई थी, ज्योति बसु, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, मनमोहन। तो देखिएगा कंप्यूटर वितरण की बात करें, कंप्यूटर वितरण की, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको पता है मेधावी विद्यार्थी जिनके लगभग 75 से ज्यादा परसेंटाइल होते हैं, उन सभी मेधावी विद्यार्थी यानी छात्राओं के लिए स्पेशली ये योजना चलाई गई थी। स्टार्टिंग में छात्राओं के लिए क्या दिए गए थे भाई, लैपटॉप वितरण योजना चलाई गई थी, वो तो आती है राजीव गांधी के अंतर्गत। लेकिन आपसे पूछा है भारत में किसके द्वारा पहली मोबाइल सेवा, तो मोबाइल सेवा की बात करें तो ज्योति बसु के द्वारा स्टार्ट की गई थी। देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में
सूचना पेटेंट केंद्र, देखिएगा सूचना पेटेंट केंद्र कहां स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में। तो राजस्थान के अंदर सूचना पेटेंट केंद्र, सूचना पेटेंट केंद्र वो होता है जहां से पूरा कंप्यूटर की जो भी हैंडलिंग होती है वो की जाती है, या किसी विशेष क्षेत्र में अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये आपका कहां पर स्थित है भाई? जयपुर के अंदर स्थित है। तो राइट हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा कब शुरू की गई थी? देखिएगा ब्रॉडबैंड का मतलब है भाई जो लाइन से घर तक इंटरनेट की सेवा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? लाइन के द्वारा। आजकल तो आप देखते हो ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में तो क्या वाईफाई राउटर भी लगा हुआ होता है, ठीक है। वाईफाई मॉडेम होते हैं, इनके द्वारा आप एक से अधिक, यानी कि कुछ कंपनियां हैं आज के समय में जो ऑप्टिकल फाइबर पे कार्य कर रहे हो, 50 से 60 डिवाइस एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं। जबकि आज से पहले कुछ साल पहले जाते हैं, पीछे जाते हैं हम, तो उस समय जब इंटरनेट हम चलाते थे, आपने देखा हो तो किसी के घर में लैंडलाइन मोबाइल होता था, जिसको क्या बोलते थे अपन? लैंडलाइन मोबाइल। इसका मतलब था कि भाई जो जमीन के अंदर से केबल डाल करके घर तक जो मोबाइल की सेवा उपलब्ध करवाई जाती थी वो, ठीक है। और ऐसा हम क्या करते थे, एक वो हेडसेट यूज किया करते थे। अगर आपने सामान्य जीवन गुजरा है तो देखा होगा, इस पर कीबोर्ड होता था और ये रिसीवर होता था, एक इस तरह के वायर से कनेक्टेड होता था। तो इसके फोन तक जो वायर आ रहा था, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज क्या होता था कि गांव के अंदर जहां पर भी किसी सिटी की बात करें, ठीक है, तो वहां पर पर्टिकुलर एक एक्सचेंज था, वो किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता था। अक्सर उस समय लैंडलाइन की बात करें तो बीएसएनएल सर्विस ही दी जाती थी, ठीक है। और शुरुआत की थी लैंडलाइन की तो ब्रॉडबैंड के अंदर भी आपकी बीएसएनएल ने की थी। तो बीएसएनएल का जो इंटरनेट चलाने के लिए ब्रॉडबैंड स्पेशली इंटरनेट के लिए होता है भाई। इंटरनेट की लाइन जो दी गई थी वो आपकी सर्वप्रथम उसकी शुरुआत की गई थी 14 जनवरी 2005 को। कब की गई थी? 14 जनवरी 2005 को की गई थी। तो देखिएगा हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मोबाइल। तो ये आपका देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंटरनेट के जो हमारा सिलेबस का चैप्टर है उसमें से। फादर ऑफ मोबाइल किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर मार्टिन। डॉक्टर मार्टिन आपके क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ मोबाइल कहलाते हैं। जबकि अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें हम, ये आपके कौन कहलाते हैं भाई? ये कहलाते हैं आपके चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, फादर ऑफ मोबाइल हमसे पूछा है तो डॉक्टर मार्टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डॉक्टर मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर के प्रकाशन का प्रावधान कौन सी धारा के अंदर है? देखिएगा अभी क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन जब करवाया था तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको धाराएं बताई थी, ठीक है। तो देखिएगा फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर के प्रकाशन का प्रावधान जो आपकी कौन सी धारा के अंतर है भाई? धारा 73 के अंतर है। कौन सी धारा के अंतर्गत है भाई? धारा 73 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा 66 ऐप में किसे उल्लेखित किया गया है? तो धारा 66 ऐप मैंने बताई थी आपको अभी जस्ट, जिसके अंतर्गत आपका साइबर आतंक आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था मैंने, जब पहला क्वेश्चन था ना उसके अंतर्गत बताया था। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी है आपके, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। साइबर क्राइम किसके अंतर्गत आता था? सॉरी, साइबर आतंकवाद किसके अंतर्गत आता है? 66 ऐप के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना किस धारा के अंतर्गत आता है? यानी कि देखते हो आप, ईमेल के द्वारा किसी को मैसेज कर दिया जाता है, आजकल व्हाट्सएप या सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म है इन पर किसी को धमकी दे दी जाती है कि भाई या तो ये काम कर लेना, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं? तो ये आईपीसी की धारा 503 के अंतर्गत आते हैं। स्पेशली एक्ट है ये, ठीक है, स्पेशली कानून है ये। तो कौन से के अंतर्गत आते हैं? धारा 503 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में कब लागू किया गया था? तो देखिएगा ये भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको जब समझाया तो शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया, सॉरी यूनाइटेड नेशन बोलते हैं अपन, यूएन, इसको यूएन बोलते हैं भाई, है ना।
संयुक्त राष्ट्र असेंबली, ठीक है, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कब लागू किया था, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कब लागू किया था भाई, भारत में 17 अक्टूबर को। लेकिन अगर यूएन के अंदर बात करें तो 30 जनवरी 1997 को यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना तकनीकी अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में कब पारित किया था भाई, 30 जनवरी 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की संग्रहित डेटा के साथ छेड़छाड़ करके उसे हैक करने की धारा, तो अभी बताया था किसी की गोपनीयता, किसी का डेटा अगर कोई व्यक्ति चुरा ले तो वो धारा किसके अंतर्गत, कौन सी धारा के अंतर्गत उसका केस रजिस्टर किया जाता है, धारा 66 के द्वारा। कौन सी धारा, धारा 66 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा राइट, धारा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी, देखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई पटवार वालों के लिए, ठीक है, राजस्थान पटवार जैसी एग्जामों में इसकी संभावना है पूछने की, ठीक है। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा भारत के अंदर पूछा है, तो भारत में 15 अगस्त 1995 को पहली बार इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसको VSNL के नाम से जानते थे और इसी का बाद में नाम क्या रख दिया गया था, क्या रखा गया था भाई, BSNL, BSNL के नाम से इसको जाना गया, ठीक है, क्लियर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब नई संचार नीति को मंजूरी प्रदान की, देखिएगा पहले जो चल रही थी, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो पहली जो भारत में सूचना तकनीकी अधिनियम आया था उसी के बेसिस पे सारे काम चल रहे थे। इसके बाद में इसमें अपडेट किया गया था, नई संचार दूर संचार नीति बनाई गई थी, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये कब बनाई गई थी, तो ये 31 मई 2012 को लागू की गई थी। कब की गई थी भाई, 31 मई 2012 को लागू कर दी गई थी। देखिएगा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं पटवार के लिए, पटवार एग्जाम 2021 के लिए। देखिएगा इन क्वेश्चन को तो आप जरूर देख के जाइएगा ही भाई, क्योंकि एक जो जनरल नॉलेज होता है ना एक तरह का, जो कंप्यूटर का, उससे संबंधित ये क्वेश्चंस की क्लास है, ठीक है। इन क्वेश्चन को अक्सर कोई भी आपको पता होगा, कोई भी पढ़ाता भी नहीं है सिलेबस के अंदर, ठीक है, लेकिन यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं आप सभी के लिए इस तरह के क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहा हूं। तो राजस्थान में इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली ग्राम पंचायत कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है दोस्तों। राजस्थान में इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली ग्राम पंचायत, तो इसको आप याद रखिएगा, ये नाला है। नाला कहां पर स्थित है आपको पता हो तो, जयपुर के अंदर जो कानोता है ना, कानोता, कानोता से एक रास्ता जाता है, वो ग्राम पंचायत है कानोता के अंदर, ठीक है। तो पहली ग्राम पंचायत कौन सी थी, नायला, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा नायला, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र की नींव रखी गई थी। देखिएगा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र फर्स्ट में जब पहली बार जब नींव रखी गई तो किस नाम से जाना गया था, राजीव गांधी सेवा केंद्र, और वर्तमान में इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, अटल सेवा केंद्र। और अब फिर से कांग्रेस सरकार है, थर्ड टाइम इनको फिर से क्या नाम दे दिया है, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ठीक है। तो इसकी जब नींव रखी गई थी तो वो कब रखी गई थी, तो पहली बार फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो 19 नवंबर 2009 को नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी भाई, 19 नवंबर 2009 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के अंदर प्रत्येक नागरिक को 12 अंकों का आधार कार्ड, देखिएगा आधार कार्ड सबके पास है, इसको पहले हम किस नाम से जानते थे, आधार कार्ड के नाम से, और वर्तमान में भी किस नाम से जान रहे हैं, आधार कार्ड के नाम से। लेकिन अगर हम बात करें एक और चलता है राजस्थान के अंदर, भाभाशाह कार्ड। भाभाशाह कार्ड की बात करें तो ये जो पिछली बीजेपी गवर्नमेंट थी उसने इसको लागू किया था, वसुंधरा सरकार ने। अभी वर्तमान में इसी को हम किस नाम से जानते हैं, जन आधार के नाम से, क्योंकि जब से गहलोत सरकार आई है, गहलोत गवर्नमेंट या कांग्रेस सरकार बोल दे अपन,
उसने इसी का भाभा शाह का नाम बदल करके क्या कर दिया भाई, जन आधार कर दिया। तो ध्यान रखिएगा आप यहां से ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली बार पूछा है, तो पहली बार विशिष्ट पहचान नंबर देने की जो शुरुआत की गई थी ना, पहली बार किस केंद्र पर बनाए थे, तो वो दूदू के अंदर बनाए गए थे। दूदू के अंदर पहली बार आधार कार्ड बना करके किसी नागरिक को उपलब्ध करवाया था, ठीक है। तो दूदू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा, पहला ई सेवा केंद्र कहां स्थापित किया गया। देखिएगा ई सेवा केंद्र की बात करें, ई सेवा केंद्र, ई सेवा केंद्र की अगर अपन बात करें भाई, तो ई सेवा केंद्र की बात करें तो पहली बार जब ई सेवा केंद्र की बात हुई ना, तो इसको पहली बार अगर हम बात करें तो इसको किस नाम से जाना गया था, ई सेवा केंद्र को, फर्स्ट टाइम जब इसको नाम दिया गया तो लोक मित्र बोला करते थे, लोक मित्र, ठीक है। लोक मित्र का मतलब है जहां पर प्रत्येक नागरिक जाकर के और कोई भी ऐसी सुविधा ले सकता है, जैसे कि पानी का बिल जमा कराना हो, लाइट का बिल जमा कराना हो, ऐसी विविध प्रकार की। फिर धीरे धीरे अगर हम इसकी बात करें, ये कब लोक मित्र की शुरुआत करी गई थी, 2002 में फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर बाद में इसी का नाम बदल करके सेकंड टाइम इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था भाई, ई मित्र। कब किया गया था ई मित्र, ई मित्र कर दिया गया था 2004 के अंदर। 2004 में इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, ई मित्र। और इसके अंतर्गत आपको मालूम होगा बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल के बिलों के भुगतान, इसके साथ साथ ये तो लोक मित्र पे भी हो रहे थे, इसके साथ साथ कुछ मूलभूत सुविधाएं और स्टार्ट करी, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास, राशन कार्ड, जाति, ये सभी प्रमाण पत्रों का जो बनाने का जो प्रोसेस था वो ऑनलाइन कर दिया। आप ई मित्र पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पहले क्या किया करते थे, ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो पंचायत समिति पर जाना पड़ता था, या पंचायत समिति केंद्र पर जाकर के वहां के पटवार घर में या वहां के तहसीलदार से अप्रूवल लेकर के कोई एफिडेविट दे करके साथ में, और तब जाके अप्लाई करना पड़ता था ऑफलाइन। उसके बाद में 15-20 दिन में आपको वो सील वगैरह लगा करके वहां से कागजी कार्रवाई करके देते थे। और आजकल आप देखते हो तो पर्टिकुलर 2 से 5 दिन के अंदर वहां से डिजिटल साइन करके और आपको ई मूल निवास, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सभी एक ही ई मित्र केंद्र से आप बनवा सकते हो। इसीलिए ई मित्र को हम किस नाम से भी जानते हैं भाई, इसको हम एकल खिड़की योजना, एकल खिड़की केंद्र के नाम से भी जानते हैं। एकल खिड़की केंद्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही विंडो पर आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो ये भी आपका पहला ई मित्र कहां पर शुरू हुआ था भाई, दूदू के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था भाई, दूदू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की प्रथम साइबर कियोस्क की स्थापना कहां की गई, प्रथम साइबर कियोस्क। तो देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, काला डेरा, काला डेरा के अंतर्गत प्रथम साइबर कियोस्क खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम अल्पसंख्यक साइबर गांव, अल्पसंख्यक साइबर गांव की बात करें, ठीक है, जहां पर क्या है कि स्पेशली साइबर से रिलेटेड सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, वो है आपका चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो आपको मालूम है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की बात करें तो 1995 के अंतर्गत की गई थी। इसके अलावा बात करें तो हमारा एक क्वेश्चन और है, देखिएगा ये छूट गया था, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सीटेक और इजराइल की ETAFTF, ठीक है, ये देखिएगा एफ है, करेक्शन कर लीजिएगा, FTF, टेक्नोलॉजी से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है, ठीक है। तो उसका जो नाम है वो है रचना, रचना नामक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया गया है, जो किसकी सहायता से किया है, इजराइल की सहायता से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो मैंने अभी बताया था, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना तो 1995 में की गई थी। इस तरीके से आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने लगभग
20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस से हटके हैं, क्योंकि ये वाले पोर्शन है आपका करंट की जीके, एक तरीके से जैसे होता है वैसे ही कंप्यूटर का जीके सामान्य ज्ञान होता है। तो ये कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, जो भी नई एप्लीकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे ई एडमिनिस्ट्रेशन है, ई गवर्नमेंट है, ई गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय इंफॉर्मेटिक केंद्र, जितने भी एनआईसी है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के जितने भी संशोधन है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क है, ठीक है, इनके सभी का आपको मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय ई प्रशासन योजनाएं हैं, इन सब का आपका पता होना चाहिए कि किस किस